जय भोलेनाथ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सारी सखियों के साथ ऑटो में बैठकर कहाँ पर जा रहे हैं, जिससे कि आज हम जहाँ पर जा रहे हैं उसकी वजह से आज बहुत जल्दी मॉर्निंग में 4 बजे जागे और जागकर जल्दी जल्दी से रेडी हो गए और सारी सखियों के साथ में हम ऑटो में बैठ गए। ये देखिए, ऑटो में हमें रास्ते में सवारियाँ भी मिल गई थी। तो धर्म के काम में जा रहे हैं, इसलिए हमने सारी सवारियों को भी इसमें बिठा लिया, जिससे कि वो भी पहुंच सके हमारे साथ साथ। तो रास्ते में हम जा रहे थे तो हमने रास्ते में भजन गाते हुए गए और ये रास्ते का व्यू है, थोड़ा थोड़ा बरसात का सा मौसम हो रहा था। तो ये देखने में रास्ते का व्यू कितना ही अच्छा लग रहा है और इतनी हरियाली छाई हुई है, क्योंकि इन दिनों में बरसात का मौसम है फ्रेंड्स। तो रास्ते में हम सभी लोग भजन गाते हुए जा रहे थे और हमें बहुत ही मन को अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद में किसी धार्मिक प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर स्टैंड आ गया है और हम ऑटो से उतर गए हैं। यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है और पीछे पहाड़ बने हुए हैं। अब थोड़ी थोड़ी धूप है और थोड़ी बरसात है, तो लेकिन फिर भी रास्ते में इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको सभी उम्र की लेडीज मिलेंगे। ये देखिए, ये कम से कम 80 वर्ष की लेडीज भी यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर सभी ने, ये देखिए, यहाँ पर अपनी अपनी दुकानों को लगाकर बैठे हुए हैं। किसी को जूता चप्पल है, किसी को यहाँ पर चंदन वगैरह बेचना है। तो सभी पैदल पैदल जा रही हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट पैदल चलेंगे तब हम कथा स्थल तक पहुँचेंगे। तो रास्ते में ये देखिए, इतनी अच्छी अच्छी भीड़ लगी हुई है और ये कितनी छोटी लड़की है, ये भी सभी के मनोरंजन के लिए प्रोग्राम कर रही है और ये कितना रिस्की काम है। तो बच्चों को इस तरह की मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स मजबूर होते हैं और बच्चों से भी सभी तरह के काम करवाते हैं। कितनी छोटी बच्ची है और रस्सी पर ही ये चल रही है। और ये देखिए, रास्ते में अपने साथ की फ्रेंडों का सभी वेट कर रही हैं। और यहाँ पर ये चंदन है और धार्मिक चीज़ों में जिसकी सामग्री की ज़रूरत होती है, सभी अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने आए हैं और ये अलवर में हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए, जिसको भी शिव जी का अपने सर पर तिलक लगवाना है, तिलक लगाने वाले बैठे हुए हैं। और बरसात हो गई थी तो रास्ते में इतनी कीचड़ है, लेकिन सभी में इतना श्रद्धा भाव है कि कीचड़ में ही सभी लोग रास्ते में जा रहे हैं। और सभी ने जिन जिन को भी धर्म करना होता है, अपनी स्टॉल लगाई हुई हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है और अपने भंडारे का नाम दे दिया है सेठ सांवरिया। तो कोई यहाँ पर जल पिला रहा है, कोई यहाँ पर शिकंजी पिला रहा है, किसी को हलवा वितरित कर रहा है। जिसको जैसी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से यहाँ पर 24 घंटे भोजन करा रहे हैं। और यहाँ पर कम से कम लाखों भक्त हैं, आपको मैं दिखा सकती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सभी पंखे से अपनी अपनी तो हवा कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खड़े होकर सभी एक दूसरे की हवा कर रहे हैं, जिससे कि किसी को भी गर्मी ना लगे। और इस तरह की तो एकता कहीं पर ही देखने को मिलेगी, लेकिन इनके कथा पंडाल में यहाँ पर आकर सभी दूसरों की मदद ज़्यादा करते हैं आप और अपनी मदद कम करते हैं। तो यहाँ पर व्यास गद्दी को देखने के लिए सभी लेडीज़ें, किसी किसी को ज़्यादा श्रद्धा भाव है, वो खड़े होकर देख रही हैं। और यहाँ पर जेंट्स लोग भी आए हुए हैं। प्रदीप मिश्रा जी की कथा की तो बात ही क्या, इतना अच्छा कथा सुनाते हैं कि मन को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, तो इसीलिए सभी लोग आते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह के पंडाल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर 3 पंडाल लगे हुए हैं और एक ही पंडाल में कितनी, कम से कम यहाँ पर 60 से 70 हज़ार लोग होंगे एक ही पंडाल के अंदर। और यहाँ पर ये अब गणेश जी की आरती शुरू हो गई है, तो यहाँ पर सभी लोग खड़े हो गए हैं
और भजनों के साथ में सभी ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं और सभी भजनों के अंदर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो मैं आपको अपने जहाँ पर मैं बैठी हूँ उसके पीछे की भी भीड़ दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ है और सभी लोगों में इतना श्रद्धा भाव है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए हैं तो सभी को यहाँ पर कथा पंडाल में आना है। ये देखिए कितनी छोटी बच्ची है, 8 से 9 महीने की बच्ची को भी इतनी भीड़ में लेकर आई हैं ये दीदी, और इनको भी कथा सुननी है। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और 80-80 साल की अम्मा जी भी हैं, सभी यहाँ पर कथा सुनने आई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगे तो इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।